ठीक है। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप जहां भी हों, सबका दिन अच्छा बीत रहा है। आज गुरुवार 26 सितंबर है। फिर से यहाँ आकर अच्छा लगा और सबको ऑन पासिव 360 का सारांश देने के लिए। कल ऑन पासिव 360 पर हमारे सीईओ अशरफ फराह को पाकर बहुत खुशी हुई। मैं और क्रिस उनका इंतजार करते हुए थोड़ा घबरा गए थे। उन्होंने कहा था कि वो आएंगे पर थोड़ी देर से आए, पर आप सहमत होंगे कि समय मायने नहीं रखता, बस वो आए। और उन्होंने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी, है ना? उनकी बातों का सारांश देने से पहले मैं हमेशा की तरह शुरू करूंगा कि मैंने अशरफ फराह के आने पर क्या देखा, उनके बारे में क्या महसूस किया। जब वो आए, वो मिठाई की दुकान में बच्चे जैसे लग रहे थे, है ना? वो शांत नहीं बैठ पा रहे थे, बहुत उत्साहित थे, ऊर्जा से भरे हुए थे, है ना? और मैं धीरे से कह रहा था, अरे ऐश, जरा शांत हो जाओ, बस शांत रहो। यह उसके पास मौजूद ज्ञान और जानकारी के कारण था और वह तुरंत हमें हालात से अवगत कराने लगा। पर यह देखना अच्छा था कि वह ऑन पैसिव के साथ आगे बढ़ने को लेकर बहुत उत्साहित था, जो आत्मविश्वास से आया। मैं इस पर पुनर्कथन में आऊंगा, पर उसने बताया कि वह पहले से अब क्यों ज्यादा आत्मविश्वासी है और यह उसकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव में साफ दिख रहा था जब वह कल आया था। तो बिना देर किए आइए कल के पुनर्कथन पर चलते हैं। सबसे पहले उसने हमें पिछले हफ्ते की बातों से अपडेट किया। अब याद करें, पिछले हफ्ते उसने कहा था कि उसे रविवार तक अपना एडमिन पैनल मिलने की उम्मीद थी, जो उसे समय पर निर्धारित तारीख को मिल गया, जैसा कि रविवार को उम्मीद थी। और उन्होंने कहा कि सिस्टम उम्मीद से बेहतर दिख रहा है। अब मुझे लगता है कि जब हम कुछ बदलाव देखेंगे तो यह थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन जब तक हमारा सारा डेटा और सब कुछ वैसा ही है जैसा था, मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम 5-10 महीने या 1 साल पहले से रणनीतिक रूप से बेहतर स्थिति में है। मुझे लगता है कि यह पिछले साल ऑन पैसिव के साथ हुई समस्याओं से जुड़ा है। जाहिर है, पिछले साल सितंबर में हम शुरू हुए और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, फिर अचानक सब कुछ बिगड़ने लगा, लाक्षणिक रूप से कहें तो। और मुझे लगता है कि वह जो कह रहा था और अपडेट दे रहा था, वह हमें बता रहा था कि कुछ चीजें ऐसी हुई जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं। एक बात जिसका वह अब बेहद ध्यान रखते हैं, वह है हमें सटीक जानकारी देना जो वह जानता है, अफवाह नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए वह अपने तकनीकी टीम से पूछता है कि यह प्रोडक्ट कब तैयार होगा और वे कहते हैं कि 2 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। वह उत्साहित होकर हमें यह खबर देता है, पर 2 हफ्ते बाद प्रोडक्ट तैयार नहीं होता क्योंकि टीम ने कुछ ऐसा कहा जो वे पूरा नहीं कर पाए। ये कई बार हुआ है। उन्होंने कल के 360 में इसे स्वीकार किया और हाथ उठाकर कहा कि इस मामले में उनकी गलती रही है, लेकिन अब वह ऐसा दोबारा नहीं करेंगे और यह हमारे लिए अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि अब वह जो समय सीमा बताएंगे वह पहले से कहीं ज्यादा सटीक होगी। इस सब के बीच एक दिन का अंतर हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से अतीत की तरह हफ्तों से महीनों में नहीं बदलेगा, क्योंकि वह हमें तब तक नहीं बताएगा जब तक उसे पता न हो कि यह वास्तव में होने वाला है। और यह काफी ताजगी भरा था और मुझे इस समय जो हो रहा है उसका यह हिस्सा पसंद है। उन्होंने कहा कि अभी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास लंबे समय तक आगे बढ़ने की प्रतिभा है। फिर से मुझे लगता है कि यह बीच की पंक्तियों में पढ़ा जा सकता है कि नए लोग जो उनके साथ हैं और
उन्होंने पिछले हफ्ते इसके बारे में बात की थी। वे कई अन्य स्थानों पर रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं और कुछ जाने माने क्षेत्रों में कम हो रहे हैं। वह बहुत खुश है और आप साफ देख सकते हैं कि वह अब उन प्रतिभाओं से बहुत संतुष्ट है जो हमें आगे बढ़ा रही हैं। और यह स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जो उसे बहुत उत्साहित कर रहा है। यह हमें भी उत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी सही योग्यता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा वाले लोग मौजूद हैं जो निर्बाध रूप से गुणवत्ता ला रहे हैं और रिकॉर्ड समय में अगला स्तर हासिल करेंगे। अब ये कैसे होगा हमें इंतजार करके देखना होगा, लेकिन कल उन्होंने हमें ऑन पैसिव के अगले चरण के बारे में भी बताया है ना, और हम इस पर भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा मुख्य बात यह है कि हमने इसे हासिल कर लिया है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम बहुत मजबूत होकर वापस आ रहे हैं, उन्होंने कहा, और हम जो देखेंगे उससे वाकई चौंक जाएंगे। बस एक सेकंड रुकिए, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा यह कोई रहस्य नहीं है कि हमने व्यवसाय को पुनः प्राप्त कर लिया है और हम वापस आ गए हैं। अब वह हमें इसकी जानकारी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम जानते थे, हम इसका हिस्सा थे जब हमने अपने OES और सभी एप्स और संबंधित चीजें खो दी। ये कोई रहस्य नहीं है ना कि ऐसा हुआ। अब जाहिर है हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है कि किसकी गलती थी, क्या हुआ वगैरह, पर अच्छी खबर यह है कि उनके मुताबिक सब कुछ रिकवर हो गया है और बिजनेस वापस आ गया है। इसका सबूत है कि उन्हें अब एडमिन पैनल के जरिए इकोसिस्टम तक पहुंच मिल गई है और लोग काम कर रहे हैं। अब अगर हम उस बात को याद करें जो उन्होंने पिछली बार बताई थी, इस 360 से नहीं, उससे पहले वाली में उन्होंने कहा था कि एडमिन पैनल मिलने के 7 दिन बाद काफी संभावना है कि हमें भी इस तक पहुंच मिल जाएगी, और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में हमें उनसे इसकी प्रगति के बारे में और अपडेट्स मिलेंगे। उन्होंने कहा हम सिर्फ वापस नहीं आए हैं, बल्कि अब हम पहले से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। अगर वे कह रहे हैं कि हम OES के सक्रिय होने से भी बेहतर स्थिति में हैं, तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि उसके पास जो लोग हैं वह बहुत खुश है और ऑन पैसिव की दिशा से भी वह बहुत संतुष्ट है। मतलब मैं जेन से बात करके देखने और मानने वाले पहले लोगों में से एक हूं कि कुछ चीजें जो हमने पिछले 1-2 साल में ऑन पैसिव में होते देखी, वे वास्तव में हमें थोड़ा पीछे ले गई कि हम इन दिशाओं में क्यों जा रहे हैं, जबकि हमें वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है। और मुझे यकीन है कि वह हमें बताएंगे कि उन क्षेत्रों में क्या हुआ था। और उन्होंने खुद कहा कि हम पटरी से उतर गए थे, है ना। उन्होंने कहा कि वह अब सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे। अब मैं सब कुछ सीधे विकसित होते हुए देख रहा हूं और वह वास्तव में जो देख रहे हैं उससे बहुत प्रभावित हैं। आप कुछ ही दिनों में अपना खाता चेक कर पाएंगे। ये वापस उसी बात पर आता है जो मैं कह रहा था कि हमें फिर से अपने इकोसिस्टम तक पहुंच मिलेगी। हम लॉगिन पैनल से लॉगिन कर पाएंगे और जांच सकेंगे कि हमारा सारा डेटा सुरक्षित है। हमारा डेटा क्या है? अगर आप भाग्यशाली थे और आपके वॉलेट में पैसे थे, वो सुरक्षित रहेंगे। आप वहां मौजूद कमीशन देख पाएंगे, साथ ही अपने डायरेक्ट्स का संगठन और उनकी सभी जानकारी और विवरण, ये सब वहां होना चाहिए। अब ये दिलचस्प था क्या नहीं कि वह कह रहा था कि ये सिर्फ हम एफिलिएट्स, फाउंडर्स और ग्राहकों के लिए फिर से शुरू हो रहा है। हमारे लिए इकोसिस्टम तक पहुंच क्यों महत्वपूर्ण है, भले ही वह ऑन पैसिव का अगला चरण ना हो। मैं आपको समझाता हूं। इंटरनेट पर दिखने वाले अन्य एप्स, यूट्यूब जिसका हम अभी उपयोग कर रहे हैं, और फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वे सुरक्षित नहीं हैं।
जहां तक बात और व्यवहार का सवाल है, आप किसके साथ डील कर रहे हैं और बाकी सब कुछ। इकोसिस्टम में हर व्यक्ति सत्यापित होगा, तो हम जानते हैं कि वे वास्तविक लोग हैं। वह एक ऐसी जगह चाहता है जहां वह ऑन पैसिव से जुड़े सभी लोगों से बात कर सके, चाहे वे संस्थापक हों, सहयोगी हों या ग्राहक। और केवल इकोसिस्टम ही वह जगह है जहां वह यह विश्वास से कर सकता है कि यह सही लोगों तक पहुंच रहा है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सुनिश्चित करें कि हमारे पास फिर से इकोसिस्टम तक पहुंच हो। इसलिए इस हिस्से को सबसे पहले खोला जाएगा। अब वह लंबे समय से कह रहे हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है, यह वह जगह नहीं है जहां हम जा रहे हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम ऑन पैसिव के अगले चरण के करीब हैं और हम मौजूदा ओईएस में बहुत कुछ करेंगे, लेकिन यह हमें अगले चरण तक ले जाने का सिर्फ एक माध्यम है। जैसा मैंने कहा, हमें सही क्षेत्र में ऑन पैसिव के लोगों पर ध्यान देना है ताकि वे अपने खाते एक्सेस कर सकें। फिर हम लोगों को बता सकेंगे कि अगला चरण नियंत्रित तरीके से क्या होगा। यह अफवाहों पर आधारित नहीं होगा। यह फेसबुक लाइव के माध्यम से मेरे, मार्टी, क्रिस या किसी और के द्वारा नहीं होगा। यह सही जगह पर होगा ताकि हम जानें कि यह वास्तव में कंपनी से आ रहा है। उन्होंने कहा, हम ऑन पैसिव के अगले और सर्वोत्तम अध्याय की समय सीमा देंगे। उन्होंने कहा, अगर ये कुछ महीनों से ज्यादा है तो हम संक्रमण की योजना बनाएंगे। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये कुछ ऐसा है जो शायद ना हो। याद करें, कुछ महीने पहले उन्होंने ए, बी और सी परिदृश्य दिए जो फिर ए या बी बने, जो अभी हम देख रहे हैं। और जैसा उन्होंने कहा, वे बस एक बफर स्थापित कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि ऑन पैसिव के अगले चरण पर चर्चा के लिए आंतरिक बैठकें होंगी। जाहिर है, यह विभाग प्रमुखों और अन्य लोगों के साथ किया जाना है और इस अगले चरण में सबके लिए सबसे अच्छे रास्ते पर चर्चा होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से यह उस परिदृश्य का हिस्सा है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। यह सिर्फ अगले चरण के लिए उत्पाद और सेवाएं तैयार करने के बारे में नहीं है। यह भी सवाल है कि अगले चरण में हम किस दिशा में जाएंगे और यह कैसे लागू होगा। मुझे पता है कि वे विभाग प्रमुखों के साथ इन सब पर चर्चा करना चाहते हैं। बहुत कुछ इन चर्चाओं की समय सीमा पर निर्भर करता है, तो वे हमें इस मामले में थोड़ी छूट दे रहे हैं। लेकिन अगर ऑन पैसिव का अगला चरण कुछ महीनों तक नहीं आता, तो एक बात पक्की है और वो है कि हमें इकोसिस्टम, हमारे खातों और अन्य सभी चीजों तक पहुंच मिलेगी जो कुछ महीने पहले बंद होने से पहले वहां थी। उन्होंने कहा, हम ऐतिहासिक वापसी कर रहे हैं। वे बोले, हम आपके इनपुट की सराहना करेंगे। उन्होंने कहा, सच में मैं जो देख चुका हूं उससे प्रभावित हूं। जब आप इसे देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा, चर्चा के लिए हमें आपका इनपुट चाहिए। हम लंबे समय से कह रहे हैं, आप सभी और ऑन पैसिव समुदाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम ऑन पैसिव के शुरुआती अपनाने वाले हैं और सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। हमारी मदद के बिना कंपनी को शुरुआती दिनों में जरूरी प्रचार नहीं मिलेगा। हमें फिर से शुरू होने पर चर्चा वापस लाने के लिए अपना योगदान देना होगा। आप जानते हैं, जब हमारे पास पिछले सितंबर में चर्चा हुई थी, जब चीजें वास्तव में हो रही थीं और बाकी सब, हमें इसे दोहराने की जरूरत है और जब दरवाजे फिर से खुलते हैं तो हमें इसे और अधिक दोहराने की जरूरत है। यही वह है जो वह करने के लिए हम पर भरोसा कर रहा है। उसने हमारी ओर से बहुत मेहनत की है ना, पिछले 4 या 5 महीनों में। वास्तव में अब हमारी बारी है ना, दोहराने और हमारे सीईओ और कंपनी को वापस देने के लिए। जब हमें ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो हम अपना हिस्सा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा, यदि आप इस अवधारणा और यात्रा में विश्वास करते हैं
तो करीब रहें, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान दें। वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है, अगले कुछ दिनों में हो रहा है, और यह वास्तव में अनिवार्य है कि अगर आप चाहते हैं पता करें कि बिना होने के क्या हो रहा है, दूसरे हाथ की जानकारी, ध्यान दें हमारे लिए, ध्यान दें अन्य लोगों के लिए, और चैनल और आप होंगे स्थिति में वापस लाया। उन्होंने कहा, अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपको ऑन पैसिव की वर्तमान स्थिति पर महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त होंगे। मुझे लगता है कि इससे हमें जो हुआ उसके बारे में थोड़ा और पता चलेगा। मुझे उद्धृत न करें, पर यह मेरी अंतर्ज्ञान है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अगले चरण का समय। वो काफी आश्वस्त हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक, जो बस एक हफ्ता दूर है, उन्हें ऑन पैसिव के अगले चरण का सटीक समय पता चल जाएगा। फिर उन्होंने हमारी यात्रा के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें यात्रा की अच्छी जानकारी दी। अब हम जो पिछले 6 हफ्तों से ऑन पैसिव के साथ हैं, या पिछले 6 सालों से, हम ये जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कई सालों से ऑन पैसिव से जुड़े हैं, लेकिन वो वास्तव में पूरी तरह से नहीं समझते कि इस यात्रा में क्या क्या हुआ है, और उन्होंने वास्तव में काफी कुछ छोड़ दिया। संक्षेप में उन्होंने कहा कि हमने जुलाई 2018 में सिर्फ एक एक्सेल शीट के साथ व्यवसाय की शुरुआत की। इसका कोई नाम नहीं था, यह सिर्फ एक विचार था, और यह बहुत तेजी से बढ़ा, उम्मीद से भी ज्यादा तेज। हमने नवंबर के अंत और दिसंबर 2018 में गो फाउंडर्स शुरू किया। इसे इसलिए लाया गया क्योंकि हमें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां सभी जानकारी पा सकें। गो फाउंडर्स ने व्यवसाय को एक नया उच्च स्तर दिया। एक ही प्लेटफॉर्म, सब कुछ इन हाउस। जो गो फाउंडर्स को याद कर सकते हैं, उन्हें यह प्लेटफॉर्म देखना वाकई रोमांचक था। और फिर बहुत कम समय में गो फाउंडर्स का नाम सामने आया। हमारे पास अन्य प्लेटफॉर्म और इंजीनियरिंग भी थी। हमने कई इमारतों में दफ्तर खोले, इंजीनियर्स और टेक गाइज को नौकरी दी। हम वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी विजन और टीम की क्षमता के बीच एक अंतर था। कई व्यवसायों में ऐसा होता है जहां मालिक की एक छवि, दृष्टि और समय रेखा होती है जो वह व्यवसाय के लिए हासिल करना चाहता है। लोग कहते हैं, हाँ हाँ, मैं समझता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। वे चले जाते हैं और अपना काम करते हैं, और यह वास्तव में मालिक की इच्छा के अनुरूप नहीं होता। हालांकि हम सीईओ अशरफ फराह की चाही समय सीमा और उपलब्धियों के अनुरूप नहीं थे, फिर भी हमने माना कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन गुणवत्ता और खासकर समय सीमा वहां नहीं थी जहां वह चाहता था। इससे हमारा विकास थोड़ा अव्यवस्थित हो गया। हम गलत लोगों पर भरोसा करने की गलती में पड़ गए, और यह एक बड़े बदलाव का कारण बना जो हमने 1 साल पहले देखा। इसने उन्हें व्यवसाय की कई गतिविधियों पर सवाल उठाने पर मजबूर किया। उन्होंने यह भी कहा कि हम जानते थे कि यह मौजूदा प्रणाली पूरी तरह से काम नहीं करेगी जहां तक बैक एंड पर व्यवसाय चलाने का सवाल था। वो उत्पादों और सेवाओं के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था जिनसे वो बहुत खुश था, शायद पूरी तरह नहीं जितना वो चाहता था, लेकिन एक काम करने वाले मॉडल के रूप में हाँ, मुझे लगता है कि वो मानता था कि वे अच्छे थे। लेकिन बैक एंड की बात करें तो वो सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो उन्हें अपने शब्दों में जहाज रोकना पड़ा और सोचना पड़ा कि ऑन पैसिव बिजनेस किस दिशा में जा रहा था। जैसा कि हम जानते हैं, बुनियादी तौर पर दरवाजे बंद कर दिए गए थे, ठीक है, और उन्हें खुद को अच्छी तरह से देखना पड़ा और फिर से सोचना पड़ा कि ऑन पैसिव कहां जा रहा था। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में हम जानते थे कि ऑन पैसिव सिर्फ शुरुआत थी, और उसके पास हमेशा ये विजन था। उसने कई बार कहा है ना, कि ऑन पैसिव उसके पूरे विजन का एक छोटा हिस्सा होगा। मुझे लगता है कि जो अब या अगले फेज में आ रहा है वो विजन के अगले हिस्से का पार्ट होने वाला था। उन्होंने कहा,
विशेषज्ञों से कई बातचीत के बाद हमने अद्भुत प्रतिभाओं को आकर्षित किया जो हमें वहां ले जाएंगी जहां हम जाना चाहते हैं। मेरा मानना है यह ऑन पैसिव का अगला चरण है। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे स्तर पर पहुंच रहे हैं जो वाकई आपके होश उड़ा देगा और मैं आपके साथ आने वाली चीजों को साझा करने के लिए बेहद उत्साहित हूं। यह हमारी सोच से कहीं बेहतर है, मूल विचार से भी ज्यादा अच्छा है और हम खुश हैं कि हमने सही समय पर इस पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा किया। उन्होंने कहा, हम बहुत जल्द ही ऑन पैसिव को फिर से खोलेंगे ताकि आप फिर से अपना व्यवसाय देख और बना सकें। मैंने पिछले दिन इस बारे में बात की थी कि कैसे ऑन पैसिव आपका व्यवसाय है। आश मुफेरा ने कल यह दोहराया कि ऑन पैसिव आपका व्यवसाय है। ऑन पैसिव में एक सहयोगी के रूप में आपकी स्थिति आपका अपना छोटा सा व्यवसाय है और आप अपने व्यवसाय के विकास के लिए ऑन पैसिव के हर हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। ऑन पैसिव हमें सभी टूल्स, प्लेटफॉर्म और मौके देता है, पर अपना बिजनेस बनाना हमारी जिम्मेदारी है। क्या हमें पहले जैसा पूरा ऑटोमेशन मिलेगा? हाथ उठाओ। मुझे नहीं पता, पर एक बात पक्की है, ऑन पैसिव यहां रहने वाला है और हम आगे बढ़ रहे हैं, यह निश्चित है। उन्होंने कहा, कल पता चलेगा कि यह छोटा समापन होगा या कुछ महीनों की लंबी प्रक्रिया। यह उनकी विभाग प्रमुखों और अन्य लोगों के साथ हुई मीटिंग्स पर निर्भर करेगा। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, वे हमें बता देंगे। वे उत्सुक हैं, वे हमें जितना हो सके उतना बताना चाहते हैं और जितनी जल्दी वे ऐसा कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें राहत मिलेगी कि वे वो जानकारी साझा कर पाएंगे जो उन्हें बहुत लंबे समय से अपने तक ही सीमित रखनी पड़ी थी।